तुम नहीं चलते रजा सारा तो सामान गया। उन्हें जाना उन्हें माना, ना रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द मैं दुनिया से मुसलमान गया। और आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, फिर ना मानेंगे क़यामत में अगर मान गया। बनिए डेहरी और सोन के धांसुए मुसलमानों, बेलवाई के कछाल में पलने वाले शेरों और अपनी जबान पर खामोशी के ताला लगाने वाले मेरे दीनी भाइयों, मुस्कुराते हुए नौजवान दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम। जिस कौम का सलाम का जवाब इतना ठंडा हो, उसको जज्बात को हम अच्छी तरह एहसास कर सकते हैं। मुस्लिम खाबीदा अब बेदार भी होगा कभी, खा खा के ठोकरे खुददार भी होगा कभी, बुज़दिली के नाम से बेदार भी होगा कभी, जान देने के लिए तैयार भी होगा कभी। राहे हक में सर कटा दो, बुज़दिली अच्छी नहीं और दुश्मनाने दी के आगे आजिज़ी अच्छी नहीं। जिसका रसूले पाक पर ईमान नहीं है, अल्लाह की कसम वो मुसलमान नहीं है। और बज़्मे में बैठो अदब के साथ, बज़्मे रसूले पाक में बैठो अदब के साथ, क्रिकेट के खिलाड़ी का मैदान नहीं है। बज़्मे रसूले पाक में बैठो अदब के साथ, क्रिकेट के खिलाड़ी का मैदान नहीं है। और जहां जिक्रे हबीब होता है, खुद खुदा भी करीब होता है। उनकी महफिल में बैठने वाला आदमी भी खुश नसीब होता है। तो मैं हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती सैफ रजा से मैं गुजारिश करूंगा कि वो आए और अपनी बेहतरीन तकारीर से हम तमाम सामीनों को कल्ब को मनव्वर मजल्ला करें। उनका इस्तकबाल नारे तकबीर से किया जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अल्लाह रब्बुल इरशाद फरमाता है, चौथे पारे की आयत है, सूरह निसा है, आयत नंबर 115 है। वमन युशाक़िक़िर रसूला मिन बाअदि मा तबय्यना लहुल हुदा व यत्तबि गैरा सबीलिल मुमिनीना नुवल्लिहि मा तवल्ला व नुस्लिहि जहन्नम व साअत मसीरा। यानी अल्लाह के रसूल जो कुछ तुम्हें जो नबी के खिलाफ करे, हिदायत आ जाने के बाद और मुसलमानों की राह से जुदा राह चले, हम उसे उसके हाल पर छोड़ देंगे और उसे दोज़ख में दाखिल करेंगे। और क्या ही बुरी जगह है बहकने की, क्या ही बुरी जगह है पलटने की। ये आयत करीमा इस बात पर रोशन दलील है कि आम मुसलमानों की राह पर चलना हक और अहले हक की पहचान है। और आम मुसलमानों की राह से हटकर कोई नया तरीका, कोई नया रास्ता इख्तियार करना, यह गुमराही और बददीनी की दलील है। इसलिए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मिशकात शरीफ की हदीस है, किताबुल ईमान बाबुल इतिसाम बिल किताब वल सुन्नह। ये किताब हदीसों कुरान को मजबूती से सामने का बाब है। इस बाब में अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं, अन इब्न उमर क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इन्नल्लाह ला यजमअ उम्मती औ क़ाल उम्मत मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अला दलालतिन व यदुल्लाहि अलल जमाअत व मन शज़्ज़ा शुज़्ज़ा फिन्नार। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला कभी मुसलमानों को गुमराही पर जमा नहीं करेगा। और अल्लाह का दस्ते करम जो है मुसलमानों के जमात पर है, और जो जमात से हटा वो सीधे जहन्नम में पहुंचा। और अल्लाह के रसूल उसी मिशकात शरीफ की हदीस है, इरशाद फरमाते हैं, इत्तबिउ सवादल आज़म फ़इन्नहु मन शज़्ज़ा शुज़्ज़ा फिन्नार। जिसने सवाद आज़म की पैरवी की, जो सवाद आज़म की पैरवी से हटा, जो बड़े गिरोह से की पैरवी से हटा, वो सीधे जहन्नम में पहुंचा। और अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, उसी मिशकात शरीफ की हदीस है, अन मुआज़ बिन जबल क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इन्न शैतान ज़ेबुल इंसान कज़ेबिल गनम याख़ुज़ु शाज़तल क़ासियता वन नाहियत फ़इयाकुम वश्शिआब व अलैकुम बिल जमाअति वल आम्मा।
शैतान इंसानों का भेड़िया है, जैसे बकरियों का भेड़िया उसी बकरी को निशाना बनाता है, उसी बकरी का टारगेट करता है। जो बकरी रेवट से कट कर चलती है, जो बकरी जमात से हट कर चलती है। इसलिए तुम लोग तफरकाबाजी से बचो और जमाते आमा की पैरवी करो। ये कौन सी जमात है जिसको अल्लाह के नबी जमाते आमा कह रहे हैं? ये कौन सी जमात है जिसकी पैरवी का हुक्म दिया जा रहा है? ये कौन सी जमात है जिसके रास्ते पर चलने का हुक्म दिया जा रहा है? ये कौन सी जमात है जिसको फॉलो करने का हुक्म दिया जा रहा है? ये कोई और जमात नहीं बल्कि अहले सुन्नत वल जमात है। अहले सुन्नत वल जमात के साथ रहो, अहले सुन्नत वल जमात के बताए हुए रास्ते पे चलो, अहले सुन्नत वल जमात को फॉलो करो। कि और अहले सुन्नत वल जमात कहां से हमने निकाला? खुद अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, सतफ्तरिकु उम्मती अला सलासिन व सबईन मिल्लतन कुल्लुहुम फिन्नार इल्ला मिल्लतन वाहिदा। क़ालू मन हिया या रसूल अल्लाह? क़ाल मा अना अलैहि व अस्हाबी। मेरी उम्मत 73 फिरकों में बढ़ जाएगी, 72 फिरका जहन्नमी होगा, एक फिरका जन्नती होगा। सहाबा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह वो कौन फिरका होगा? मैं आलम तसव्वुर में जाकर देखता हूँ और कहता हूँ, या रसूल अल्लाह एक जमाना ऐसा आएगा कि कहने वाले अपने आप को अहले हदीस कहेंगे, एक जमाना ऐसा आएगा कि कहने वाले अपने आप को अहले कुरान कहेंगे, एक जमाना ऐसा आएगा कि कहने वाले अपने आप को नाजी कहेंगे, एक जमाना ऐसा आएगा कि कहने वाले अपने आप को फलाही कहेंगे, एक जमाना ऐसा आएगा कि कहने वाले अपने आप को सलफी कहेंगे। हाँ, अल्लाह के रसूल ने इरशाद, सहाबा ने ये पूछा, या रसूल अल्लाह तो हमें कैसे पता चलेगा? पूरी दुनिया ये नारा लगा रही होगी कि हम जन्नती है, हम स्वर्गीय है, हम कामयाब है। तो अल्लाह के रसूल ने एक फार्मूला, एक जाब्ता दिया और इरशाद फरमाया, मा अना अलैहि व अस्हाबी। जो मेरे तरीके पर हो, जो मेरे सहाबा के तरीके पर हो, वो जन्नती है, और जो मेरे तरीके से अलग हो, सहाबा के तरीके से अलग हो, वो जहन्नमी है। नबी के तरीकों को सुन्नत कहते हैं और सहाबा को जमात कहते हैं, और दोनों को मिला दो तो अहले सुन्नत वल जमात बनता है। इसका इसका मतलब यह हुआ, पता ये चला कि जो नबी की सुन्नत पर अमल करेगा, सहाबा के तरीके पर चलेगा, हकीकत में वही जन्नती है। चाहे वो अपना नाम अहले कुरान रखे, चाहे वो अपना नाम अहले हदीस रखे, चाहे वो अपना नाम जमात इस्लामी रखे, चाहे वो अपना नाम असहाबुल अदल व तजवीद रखे, चाहे वो अपने आप को कुछ भी कहे, लेकिन जो कुरान पर अमल करेगा, नबी की सुन्नत पर अमल करेगा, हकीकत में वही जन्नती है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, वो कौन सी जमात है जो नबी की सुन्नत पर चल रही है, नबी के बताए हुए रास्ते पर चल रही है, सहाबा के अकीदे को फैला रही है, सहाबा के बताए हुए तरीके को फैला रही है, सहाबा के नजरियात को आगे बढ़ा रही है? तो वो कोई और जमात नहीं बल्कि अल्हम्दुलिल्लाह हम अहले सुन्नत वल जमात है। ये बात यूं ही हवा में नहीं कही जा रही है, बल्कि आप अहले सुन्नत वल जमात के अकायद का जायजा ले और सहाबा के अकायद का जायजा ले, तो आपको पता चलेगा कि अहले सुन्नत वल जमात कोई नया अकीदा नहीं फैला रहे हैं, अहले सुन्नत वल जमात कोई नया तरीका नहीं फैला रही है, मसलक आला हजरत वाले कोई नया मसलक दुनिया के सामने नहीं पेश कर रहे हैं, मसलक आला हज़रत वाले कोई नया मसलक दुनिया के सामने नहीं पेश कर रहे हैं, बल्कि वही अकीदा दुनिया के सामने पेश कर रहे हैं, वही तरीका दुनिया के सामने पेश कर रहे हैं जो अल्लाह के रसूल ने बताया है। सहाबा के अकीदा था कि नबी गैब जानते थे, हमारा भी अकीदा है कि नबी गैब जानते हैं। सहाबा का अकीदा था कि नबी के वसीले से दुआएं मांगी जाएगी तो दुआ फौरन कबूल होगी, हमारा भी अकीदा है कि नबी के वसीले से दुआएं मांगी जाएगी तो दुआ फौरन कबूल होगी। सहाबा दूर और नजदीक से या रसूल अल्लाह पुकारते थे, हम भी दूर और नजदीक से या रसूल अल्लाह पुकारते हैं। सहाबा दुनिया और आखिरत में नबी की शफाअत पर ईमान रखते थे, हम भी दुनिया और आखिरत में नबी की शफाअत पर ईमान रखते हैं। सहाबा ज़ियारत कुबूर को जाते थे, हम भी ज़ियारत कुबूर को जाते हैं। सहाबा इसाले सवाब करते थे, हम भी इसाले सवाब करते हैं। पता चला जो सहाबा का अकीदा है, जो सहाबा का तरीका है, हकीकत में वही हमारा तरीका है। और नबी ने फरमा दिया जो नबी की सुन्नत पर चलेगा, सहाबा के तरीके पे चलेगा, हकीकत में वही जन्नती है। इस दौर में जन्नती फिरका कोई और नहीं बल्कि अहले सुन्नत वल जमात है, जिसकी पहचान इस दौर में मसलक आला हज़रत से होती है। आप जरा गौर करें, मैं एक एक दो हदीस पेश करते हुए आगे बढ़ूंगा। सहाबा का अकीदा था कि नबी गैब जानते हैं,
उठाइए बुखारी शरीफ किताबुस सलात बाबो मन रका दून सफ। यहाँ इमाम बुखारी ने उस आदमी का हुक्म बयान किया है जो आदमी सफ में पहुंचने से पहले पहले मस्जिद के दरवाजे पर पहुंचकर नियत बांध ले तो उसकी वो रकातें शुमार में आएंगी कि नहीं आएंगी। हजरत मोहतरम, आपने 12 मस्जिदों में देखा होगा कि जब इमाम साहब मुसल्ले इमामत पर होते हैं, जब रुकू को जाते हैं तो पीछे वाले दौड़ का सफ में जाकर मिल जाते हैं। एक सहाबी रसूल है हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मस्जिद नबी शरीफ में नमाज पढ़ने के लिए तशरीफ ले गए। नमाज पढ़ने के लिए पहुंचते हैं जहां जूता चप्पल उतारा जाता है, देखा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम रुकू में चले गए, सहाबा रुकू में चले गए। हदीस के अल्फाज है अन अबी बकरता अन्नहु इंतहा इला नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम व हुवा राकिउन क़ब्ल अन यसिल इला सफ। सफ में पहुंचने से पहले पहले हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मस्जिद के दरवाजे पर ही नियत बांध ली, वही रुकू में चले गए। वही रुकू में जाते जाते सफ में जाकर मिल गए। अल्लाह के नबी मुसल्ले इमामत पर है और जब इमाम मुसल्ले इमामत पर होता है तो उसका चेहरा किबले की तरफ होता है, आने वाला पीठ के पीछे से आ रहा है। अल्लाह के नबी ने जब सलाम फेरा तो इरशाद फरमाया, ऐ अबू बकर खड़े हो जाओ। हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खड़े हो गए। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, ऐ अबू बकरा, तुमने क्यों मस्जिद के दरवाजे पर ही नियत बांध ली? क्या तुमको सुन्नत तरीका नहीं मालूम कि मस्जिद के दरवाजे पर नियत नहीं बांधनी चाहिए? मस्जिद के दरवाजे पर ही नियत बांध ली, वही सफ में चले गए, वही चलते चलते रुकू में जाके मिल गए, क्यों तुमने ऐसा किया? तो हजरत अबू बकरा ने ये नहीं कहा, या रसूल अल्लाह, आपका चेहरा तो किबले की तरफ था और मैं पीठ के पीछे से आया, तो आपको कैसे इल्म हो गया? आप कैसे जान लिए कि अबू बकरा ने किस तरह नमाज शुरू की है? हजरत मोहतरम, हजरत अबू बकरा सहाबी थे, वहाबी नहीं थे। उनका यह अकीदा था कि नबी जैसे आगे देखते हैं वैसे ही पीछे देखते हैं, वैसे ही दाएं देखते हैं, वैसे ही बाएं देखते हैं। पूरी कायनात नबी की निगाहों के सामने मौजूद है, क्योंकि अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, बुखारी शरीफ की हदीस है, इन्नकुम तरौना मिल्लत हाउला, तुम समझते हो कि मेरा चेहरा किबले की तरफ होता है और मैं तुम्हें पीठ के पीछे नहीं देखता। अल्लाह की कसम, वल्लाहि इन्नी ला अराकुम वला ज़हरी कमा अराकुम अमामी, खुदा की कसम मैं तुम्हें पीठ के पीछे ऐसा ही देखता हूँ जैसे आगे देखता हूँ। अमा ला यख्फा इलैया रुकूउकुम वला खुशूउकुम, तुम्हारा रुकू भी मुझसे छुपा हुआ नहीं है, तुम्हारा खुशू खुजू भी मुझसे छुपा हुआ नहीं है। मैं वह नबी हूँ कि जब कब्रिस्तान से गुजरता हूँ तो कब्रों के हालात को देखता हूँ, जब कब्रिस्तान से गुजरता हूँ तो कब्रों के हालात को देखता हूँ। हजरत मोहतरम, जब मदीने में होता हूँ तो मक्के की सरजमीन को देखता हूँ, जब मक्के में होता हूँ तो जंगे रोम का मुशाहिदा करता हूँ। मैं वो नबी हूँ कि जब मेंबर पे होता हूँ तो क़यामत तक के आने वाले तमाम बातों को सहाबा के सामने पेश करता हूँ। मैं वो नबी हूँ कि यहीं से खड़े खड़े अपने हौज़े कौसर को देखता हूँ। वल्लाहि इन्नी ला यरा हौज़ल आन मिन मकामी हाज़ा, मैं वो नबी हूँ कि यहीं पर खड़े खड़े अपने हौज़े कौसर को देख रहा हूँ। मैं वो नबी हूँ कि जब ज़मीन पर होता हूँ तो आसमान वालों को देखता हूँ, और जब आसमान पे होता हूँ तो ज़मीनों पे चलने वाले मुसलमानों के दिलों को देखता हूँ। इसीलिए सरकार आला हज़रत मुजद्दिद दीन व मिल्लत पेशवाए अहले सुन्नत इमाम अहमद रज़ा अच्छे रज़ा सच्चे रज़ा इरशाद फरमाते हैं, सरे अर्श पर है तेरी गुजर, दिल फर्श पर है तेरी नजर, मलकूत मुल्क में कोई शय नहीं वो जो तुझ पे आया नहीं, बखुदा खुदा कहीं इधर नहीं और कोई मफर मकर, जो वहां से हो यही आके हो, जो यहाँ नहीं तो वहां नहीं। अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, इस्लाहे अकायद व माशरा कॉन्फ्रेंस, सरजमीने बिलवाई। मोहतरम